बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.3 का जो हम स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 17.3 क्लास 10th मैट्रिक, ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास क्या है स्टूडेंट, उसको एक बार हम जो है वो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि हमने जो है वो वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग सेट्स, जो सेट गिवन है उनसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारा जो पार्ट नंबर 1 है उसमें स्टूडेंट हमारे पास दो सेट गिवन है, एक सेट P है एंड एक सेट Q है। ठीक है, अच्छा अब दोनों जो सेट हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास वैल्यूज भी गिवन है, बट ये सेट जो हमारे पास गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेट को जो है वो कन्वर्ट करेंगे सेट टेबुलर की फॉर्म में, ताकि हमें पता चले कौन कौन से नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन मुझे तो अभी भी पता है जो है वो इसमें वैल्यू क्या है और इसमें वैल्यू क्या है नहीं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए जो है सबसे पहले इस फॉर्म से हम टेबुलर की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे और आपने भी यही करना है। ठीक है, जब भी हमारे पास जो है इस तरह की वैल्यूज आए, ठीक है, टेबुलर की फॉर्म में आए तो आप सबसे पहले से कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें सेट बिल्डर की फॉर्म में आए तो आप टेबुलर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम पार्ट नंबर 1 को जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है वो टेबुलर की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले P को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो P इक्वल्स टू, ओके, अच्छा क्या कह रहा है कि सर x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी कि x जो है किससे बिलोंग करता है, इंटीजर नंबर से। z जो है वो इंटीजर नंबर को शो करता है। एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन +3, यानी कि x बड़ा है किससे, -3 से, और x छोटा है +3 से। यानी कि हमारे पास -3 से बड़ी वैल्यूज और +3 से छोटी वैल्यूज जो हमारे पास इसकी वैल्यू होंगी। ठीक है, तो -3 से बड़ी और +3 से छोटी तो हमारे पास ये वैल्यूज होंगी -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा सेट हो गया स्टूडेंट, सेट P। ठीक है, उसकी सारी वैल्यूज ये हैं। एंड Q इक्वल्स टू, अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि y सच दैट y बिलोंग्स टू E प्लस, यानी कि y बिलोंग्स करता है E यानी इवन नंबर, और प्लस इसलिए बताया गया है कि उसमें जो है वो हम जो है वो सिर्फ हमने जो है पॉजिटिव नंबर्स, इवन सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर्स जो है वो हमने लिखने हैं। ठीक है, नॉट नेगेटिव। ठीक है, इसलिए जो है अगर कोई इसके ऊपर कोई भी इस तरह साइन नहीं दी होती है प्लस या माइनस, तो हम जो है वो दोनों रख सकते थे, जो है वो प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास है सिर्फ इवन पॉजिटिव नंबर जो है वो हमने रखने। ठीक है, एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, y छोटा है और बराबर है 4 के। ठीक है, यानी कि जो है y से छोटे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमने, और 4 से छोटे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमने लिखने हैं। ठीक है, 4 के साथ 4 को भी लिखना है और उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं इवन नंबर वो भी लिखने हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास छोटे जो है वो सारे 0 और 2 और ये 4 खोल, ये 3 नंबर्स हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Q जो है सेट की इसके हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 0, 2, 4, एंड सेट P के हमारे पास जो है वो 5 नंबर्स हैं, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब दोनों सेट्स को हमने जो है किसमें कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट्स, सेट टेबुलर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले हम जो स्टूडेंट्स दोनों जो है हमने दोनों प्रॉपर्टीज लगानी है, यूनियन की भी लगानी है और इंटरसेक्शन की भी लगानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं कि हम यूनियन कर रहे हैं। ठीक है, यूनियन लिख देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का, A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जो है स्टूडेंट समझा चुका हूँ, सारी प्रॉपर्टीज जो है पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और सारे फॉर्मूलाज भी मैंने आपको लिखवाए थे। मैंने कहा भी था ये अपने फॉर्मूला सारे याद करने, यही जो है वो क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे, यही इससे जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आई, तो उसका जो फॉर्मूला मैं आपको लिखवाया था वो ये हमारे पास क्या था, A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। ठीक है, अब यही हमने वेरीफाई करना है कि A यूनियन B इक्वल है किसके, B यूनियन A के। ओके, तो जो है स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो है क्या है, अच्छा P और Q सेट है। ठीक है, तो हम जो है वो A और B की जगह P और Q रख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे।
अच्छा, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने पहले ए यूनियन बी करना है, यानी कि पी यूनियन क्यू करेंगे। ठीक है, पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 -1 0 1 एंड 2, यूनियन की साइन लगाई। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 0 2 4। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है दोनों सेट की वैल्यूज हमने लिख ली, यूनियन की साइन लगा दी। अब हम यूनियन में करते क्या है स्टूडेंट्स, यूनियन में जो है हमारे पास तरतीब देते हैं हम उन नंबर्स को। ठीक है, जो भी नंबर्स होते हैं या एक्स वाई जेड अल्फाबेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, उनको जो है तरतीब देना है और रिपीटेशन नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जो सेम नंबर्स हैं उन्हें एक बार ही लिखा जाएगा, दो बार नहीं लिखा जाएगा, रिपीटेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये तरतीब देते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी -2, फिर -1, फिर उसके बाद 0। अच्छा, आप देखिए ना, ये दोनों सेम सेम वैल्यूज आ गई, 0 0 दो बार आ गए। ठीक है, तो इनको इसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 भी दो बार आया, एक बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 4। ठीक है, और ये जो है स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा किसका, पी यूनियन क्यू का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है, उसमें हमने ए यूनियन बी यानी कि पी यूनियन क्यू करना था और पी यूनियन क्यू हमने कर लिया है। अब जो है अपनी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जो है वो हमने बी यूनियन ए करना है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा क्यू यूनियन पी। ठीक है, क्यू यूनियन पी इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हम क्यू की वैल्यू रखेंगे 0 2 4। ठीक है, यूनियन की साइन लगाई। अब जो है पी की वैल्यू रखेंगे -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या करना है, यूनियन करना है, तरतीब देनी है और रिपीटेशन नहीं होगी, तो तरतीब देते हैं। तो सबसे पहले -2 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया एंड फिर 4। और ये जो है हमारे पास आंसर आ गया किसका, पी क्यू यूनियन पी का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने स्टूडेंट सॉल्व कर लिया है। अब जो है हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन के या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी को हम रहने देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सेट गिवन है स्टूडेंट हम वही रखते हैं। ठीक है, यानी कि P यूनियन Q इक्वल्स टू Q यूनियन P। ठीक है, अब P यूनियन Q की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आई थी, वो हम यहाँ पर लिखते हैं -2 -1 0 1 एंड 2 एंड 4। ठीक है, इक्वल्स टू Q यूनियन P की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2 -1 0 1 2 4। ठीक है, और अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास P यूनियन Q इक्वल है Q यूनियन P के। हाँ बिल्कुल जी, हमारे पास जो है, जी हाँ, हमारे पास जो है दोनों हमारे पास एक दूसरे के इक्वल है। P यूनियन Q की वैल्यू भी हमारे पास सेम है और Q यूनियन P की भी वैल्यू भी हमारे पास सेम है, दोनों हमारे पास आपस में वैल्यूज इनकी बराबर आई है, सेम आई है। ठीक है, तो हम नीचे लिख सकते हैं कि हाँ, आपने जो है फिर यहाँ पर नीचे लिख देना है क्वेश्चन के लास्ट में कि वेरीफाई, हमने जो है वेरीफाई कर दिया है कि P यूनियन Q इक्वल है Q यूनियन P या A यूनियन B इक्वल है B यूनियन A के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का जो है वो वेरीफाई कर लिया है इस क्वेश्चन के ऊपर, इस पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब जो है वो स्टूडेंट्स होप्स आपको समझ आ चुका होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से पार्ट्स है। करना क्या है, यूनियन करना है। ठीक है, और इंटरसेक्शन करना है। तो इसमें जो है हमने यूनियन किया है। ठीक है, और हमने जो है वेरीफाई कर दिया कि हमारा जो है वो कि हमारे पास जो है P यूनियन Q इक्वल है Q यूनियन P के। ठीक है, या A यूनियन B इक्वल है B यूनियन A के। होप्स आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा स्टूडेंट्स। अब जो है जल्दी से बोर्ड को रेस करते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को इसके ऊपर, तो स्टूडेंट अब जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला क्या था, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है, ये हमारे पास जो किसका फॉर्मूला है, इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब जल्दी से जो है सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टूडेंट्स सेट कौन कौन से मौजूद है, P और Q है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, इक्वल्स टू P की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अब अच्छा Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 2 एंड 4। ठीक है, अब करना क्या है स्टूडेंट्स, हमने इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो है वो जो सेम वैल्यूज होती हैं दोनों सेट में, उन्हें जो है हम इंटरसेक्ट करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, और वही वैल्यू जो है हमारे पास जो इंटरसेक्ट की जाती है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इंटरसेक्ट करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास सेम वैल्यूज इन दोनों सेट में कौन कौन सी है, एक तो हमारे पास 0 हो गया सेम। ठीक है, और एक हमारे पास प्लस का
2 सेम हो गया, ठीक है। और हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है दोनों सेट में कॉमन नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास हो गया 0, एक हमारे पास हो गया प्लस का 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे स्टूडेंट्स कंप्लीट सॉल्व हो गई है, P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, इंटरसेक्शन हमने कर लिया है। अब जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करते हैं सेम इसी मेथड से, इसमें भी हमने इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। अब इसमें चाहिए वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, अब बी इंटरसेक्शन नहीं होगा, पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी किया, अब बी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि क्यू इंटरसेक्शन पी, क्यू इंटरसेक्शन पी इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 2 4, इंटरसेक्शन की साइन लगाई, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोनों में जो सेम वैल्यूज होगी उसे हम जो है वो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और वही हमारा आंसर होगा। तो प्लस का ये हमारे पास 0 हो गया और ये प्लस का 2 हो गया, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास दोनों में सेम आ रही है, ठीक है, और कोई भी वैल्यू सेम नहीं, तो यही हमारा आंसर है 0 एंड प्लस का 2, ठीक है। और ये हमारा जो है इस पार्ट का आंसर हो गया Q इंटरसेक्शन P का, ठीक है। तो Q इंटरसेक्शन P का भी हमारे पास आंसर आ चुका है और हमने जो है वो P इंटरसेक्शन Q का भी आंसर निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स A इंटरसेक्शन B इक्वल है B इंटरसेक्शन A के या नहीं, ठीक है। यानी कि P इंटरसेक्शन Q इक्वल है Q इंटरसेक्शन P के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P। तो P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आई है 0 और 2, ठीक है, 0 और 2 इक्वल्स टू Q इंटरसेक्शन P की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0 और 2। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास दोनों की वैल्यूज हमारे पास कॉमन आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। इसकी हमारे पास इसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम आई है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम आई है, यानी कि दोनों P इंटरसेक्शन Q इक्वल है Q इंटरसेक्शन P के। ये भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं स्टूडेंट्स वेरीफाई, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमने जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी अप्लाई कर दी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने जो है अप्लाई कर दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सब कुछ आ चुका होगा, हमने पहले यूनियन भी कर लिया और अब जो है वो इंटरसेक्शन भी कर लिया और फर्स्ट पार्ट को जो है कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है मेथड, कोई भी जो है इसमें मुश्किल वाली बात है ही नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन करना था, पहले हमने जो है इसके फॉर्मूलास अपने याद रखने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, उसमें जो है हमने इंटरसेक्शन क्यू किया, ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व किया, Q इंटरसेक्शन P किया। अगर दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम आ रही है तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा कि हमारे पास P इंटरसेक्शन Q इक्वल है Q इंटरसेक्शन P के। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हमारे पास ये वेरीफाई नहीं हुआ कि हमारे पास P इंटरसेक्शन Q जो है वो इक्वल नहीं है Q इंटरसेक्शन P के, ठीक है। जब हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी तो हमने कह दिया कि हमने जो है वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास जो है P इंटरसेक्शन Q इक्वल है Q इंटरसेक्शन P के, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जल्दी से मूव होते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव हो चुके हैं, तो जल्दी से जो है अपने सेकंड पार्ट को भी जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स इसमें जो है हमारे पास पहले से ही जो है टेबुलर की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो सेट A जो है उसमें भी उसकी वैल्यू भी गिवन है, सेट B की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है सेकंड पार्ट को भी जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो जो है हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जो है वो यूनियन को जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूनियन, ओके। तो यूनियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास A यूनियन B हो रहा है, तो A हमारे पास सेट भी हमारे पास एक A है और हमारे पास B सेट मौजूद है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A यूनियन B इक्वल्स टू A की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, A B C D E एंड यूनियन की साइन लगाई, B की वैल्यू हमारे पास क्या है A E I O U यानी कि वॉवेल्स, ठीक है। एक में हमारे पास अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं A B C D E, सेकंड में हमारे पास अल्फाबेट्स ही लिखे हैं बट ये हमारे पास क्या है वॉवेल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यानी कि हमारे पास दोनों सेट में जो है वो अल्फाबेट्स मौजूद है, अब नंबर्स नहीं मौजूद, ठीक है। अब देख लिया जो है वो अल्फाबेट्स को भी जो है किस तरह सॉल्व करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं और रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है। अब तरतीब देंगे अल्फाबेट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, A आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद B C D, ठीक है, फिर E, उसके बाद I O U, और ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया है, A यूनियन B कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो A यूनियन B हमने जो है स्टूडेंट्स हमने जो है फाइंड आउट कर लिया, उसका आंसर हमारे पास आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को जो है हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब जो है हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, B यूनियन A होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं B यूनियन A इक्वल्स टू, तो B की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, A E I O U
ए यूनियन लगाया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। क्या करना है, यूनियन करना है, सेम। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें किया क्या हुआ है इन्होंने कि पहले ए यूनियन बी किया, फिर उसके बाद जो है वो बी यूनियन ए किया, ठीक है। वैल्यूज हमारे पास दोनों साइड सेम है, चाहे आप उसको इस तरफ लिख लो, इसको इस तरफ लिख लो, आंसर हमारे पास दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ, इंटरसेक्शन में जो है वो, अगर इंटरसेक्शन में भी जो है नहीं, इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में चाहे आप वही वैल्यू इस तरफ रख लो, इस तरफ लो, अगर वैल्यू चेंज करो तो फिर हमारे पास आंसर चेंज आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखें, हमारे पास यूनियन हो रहा है, तो हमारे पास इसको तरतीब से लिखना है, तो हमारे पास क्या होगा, ए आ जाएगा, पहले बी आ जाएगा, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, ओके। और ये हमारा जो स्टूडेंट्स बी यूनियन ए बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को दोनों हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ए यूनियन बी भी निकाल लिया और बी यूनियन ए भी निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा कि हम ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। अगर दोनों की वैल्यू सेम ना हुई तो हमारे पास ये क्वेश्चन है वो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, ओके। तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई आई ओ यू, एंड बी यूनियन ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई आई ओ यू, ठीक है। ये लिखी हुई, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों की वैल्यू हमने लिख ली, ठीक है। और दोनों की वैल्यूज हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास सेम आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू भी हमारे पास सेम है और ये वैल्यू भी हमारे पास, दोनों की वैल्यू जो है वो आपस में कॉमन आ रही है, सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमने जो है वो वेरीफाई कर दिया कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है बी यूनियन ए के, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है अप्लाई कर ली है इसके ऊपर, और जो है हमने वेरीफाई कर दिया कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। होप सबको अच्छे से आ चुका होगा स्टूडेंट्स। अब जो है वो जल्दी से बोर्ड को साफ करते हैं और क्लियर करते हैं। तो अब जो है अपनी जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को जो है वो इस पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वही हो जाएगा, उसमें जो है हमारे पास यूनियन आ रहा था, लेकिन इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है, तो हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ए बी सी डी ई, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब दोनों में जो सेम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो दोनों में जो सेम वैल्यूज होगी, जो कॉमन होगी वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगी और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों में कौन कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, एक तो हमारे पास ए हो गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास ई हो गया, ठीक है, और उसके बाद बी भी नहीं सेम, सी भी नहीं, डी भी नहीं, और कोई भी वैल्यू हमारे पास सेम नहीं हो रही, ठीक है स्टूडेंट। तो ए और ई जो है हमारे पास दोनों में कॉमन आई है, ठीक है, और यही हमारा जो है वो आंसर है, ए ई, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने जो है वो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को जो है सॉल्व कर लिया है, ए इंटरसेक्शन बी कर लिया, ठीक है, और उसका आंसर आ गया, ओके। अब जो है हम राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट करेंगे। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, बी इंटरसेक्शन ए करना है, तो बी इंटरसेक्शन ए करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू, बी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, बी की वैल्यू है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। अब जो है ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई, ओके स्टूडेंट्स। अब दोनों की वैल्यू लिख ली हमने, इंटरसेक्शन की साइन लगा दी, अब बी इंटरसेक्शन ए करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या करना है, दोनों में जो है साइड में जो कॉमन वैल्यूज होंगी उसे इंटरसेक्ट करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो कॉमन कौन कौन सी आ रही है, एक तो हमारे पास ए हो गया, सेकंड हमारे पास ई हो गया, ठीक है, और कोई भी वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आ रही, कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, और यही हमारा आंसर है ए ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी इंटरसेक्शन ए भी हमने कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों को हमने जो है कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हमने जो है वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ए और ई, इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या है, ए और
ए। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों का आंसर जो है हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि वेरीफाई, ठीक है, लास्ट में आपने लिख देना है वेरीफाई। हमने वेरीफाई कर दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों जो है वो इसके ऊपर जो है क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है इस पार्ट के ऊपर, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों जो है वो प्रॉपर्टीज को जो है हमने क्या करी है, वेरीफाई कर दिया है पार्ट नंबर फर्स्ट पे भी एंड पार्ट नंबर सेकंड पे भी, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आपने लास्ट में मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। लास्ट में आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। कोई भी जो है वो जहन में आपके दिमाग में जो है सवाल आ रहा हो, ठीक है, घूम रहा हो जहन के अंदर कि हमने जो है वो ये जो है किस तरह हुआ है ये सवाल, आपके जो है वो अगर कोई भी सवाल जो है आपके जहन के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो लाजमी आपने जो है मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको जो है स्क्रीन पर शो हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है मुझे बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होप्स आपको अच्छे समझ आ चुका होगा सारा कुछ, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल से पार्ट्स थे, कोई भी मुश्किल वाली बात है ही नहीं है इसमें, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन करने, ओके। तो स्टूडेंट्स होप्स आपको अच्छे समझ आ चुका होगा और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके, ठीक है। अगर मैथ के बारे से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।